ये ऐसे और निकली जैसे नागिन निकली, बच्चे को जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसे औरतों को गोली मार देना चाहिए बीच चौराहे में। और हमारे बड़े भैया की तरह थे। जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी वो किसकी होगी? 1-2 साल की बच्ची को उसने छोड़ के। महिलाओं से डर लगता है आपको? जी बहुत ज़्यादा। टाइम था 6 अप्रैल 2025 का, जब यूपी के रायबरेली में एक महिला पिछले काफी देर से अपने घर का नॉर्मली काम कर रही थी कि इसी टाइम उस महिला का भाई वापस अपने घर पर आ गया और उसने आकर अपने जीजा के बारे में अपनी बहन से पूछताछ करनी शुरू की कि पता नहीं, मैं वहां पर मेले में काफी देर तक उनका वेट करता रहता हूं, लेकिन वो तो वहां पर आए ही नहीं। तो रूबी नाम की वो महिला ये बात कहती है कि वो तो यहाँ से काफी देर पहले ही जा चुके हैं और उन्हें तो वहीं पर भंडारे में ही तुम्हारे पास होना चाहिए था। तो उस लड़के ने अपनी बहन रूबी से और ज्यादा चीजें अपने जीजा मनीष सैनी के बारे में पूछनी शुरू की कि किस टाइम वो गए थे, अभी तक वो अगर गए भी होंगे तो कहां पर और वो जा सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर कि वो भंडारे के अलावा और कहीं जा पाते। तो वो वापिस से भंडारे में ही जा पहुंचता है, वहां पर जाकर अपने जीजा को ढूंढने लगता है, लेकिन मनीष सैनी उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद वो वापिस आकर अपने परिवार के और लोगों को इस बारे में बताने लगता है कि यार ये बात कहने में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, लेकिन उसका जीजा खो गया है। वो काफी सालों बाद इनके गांव में आए थे, तो वो यहाँ पर आए जरूर थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना यहाँ पर घटी और उसके बाद वो गायब हो गए। पता नहीं वो कहाँ पर गए। और इन्हीं सारी चीजों का जब सिलसिला हो रहा था, काफी सारी जगहों पर वो लोग पहले ही उन्हें ढूंढ चुके थे। उनके बारे में जब कुछ भी पता नहीं चला तो रूबी के पिता ने ये बात रूबी और उसके भाई से कही कि हो सकता है दामाद जी को किसी बात का बुरा लग गया होगा और वो अब नाराज होकर वापस चले गए होंगे। तो हमें उन्हीं के घर वालों से पूछताछ अब करनी चाहिए। उनके पास वो लोग कॉल भी कर रहे थे, उनका मोबाइल बंद आ रहा था। तो अब रात का तो टाइम हो ही चुका था। मनीष सैनी के घर पर कॉल किया जाता है। मनीष सैनी के पिता ने इस टाइम फोन उठाया और उन्होंने भी मना कर दिया कि मनीष तो यहाँ पर आया ही नहीं। हाँ, आखिरी टाइम में वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने ससुराल के लिए निकला था। उसके बाद वो पहुंच भी गया था वहां पर, जैसा कि उसने हमारे पास पहुंचने के बाद कॉल किया था। लेकिन अब वो वापस नहीं आया है और ना ही उसने हमारे पास कोई भी कॉल किया है। यही सारी की सारी बातें अभी नॉर्मली चल रही थी। अब रात का अंधेरा हो चुका था, तो परिवार के लोगों का ये अंदाजा था कि यहाँ पर आस पड़ोस में जहां पर भी हम लोग उन्हें ढूंढ सकते थे, उन सारी ही जगहों को हम लोगों ने छान मारा है। तो हो सकता है किसी अर्जेंट काम के चलते उन्हें वापस जाना पड़ गया होगा और उनके मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी। तो सुबह तक सारी ही बातें अच्छे से हमें पता चल जाएंगी। रात रात के लिए इस टाइम रूबी का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। एक तो उसके पति फोन नहीं उठा रहे थे, दूसरा वो पूरे तरीके से गायब हो चुके थे और उसके तीनों ही बच्चे अब काफी ज्यादा रो रहे थे। तो गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की और जहां जहां पर वो लोग रात के टाइम भी उन्हें ढूंढने के लिए जा सकते थे, अपने जान पहचान वालों से पूछ सकते थे कि क्या वो वहां पर आए हैं। उन सभी से वो लोग पूछ चुके थे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह 7 तारीख का टाइम आता है, तो गांव में काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि दराती लेकर गेहूं काटने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर धूप निकलने से पहले ही वो लोग गेहूं कटाई में लग जाएंगे तो काफी सारी गेहूं ऐसी होगी जो कि धूप निकलने से पहले, गर्मी होने से पहले ही वो लोग बड़े ही आराम से काट लेंगे और उसके बाद गर्मी में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसी टाइम जब वो लोग सुबह सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे अपने खेतों की तरफ जाते हैं, अपने गेहूं की कटाई शुरू करते हैं, इसी टाइम उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति को ये बात पता चलती है कि दूसरे खेत में कुछ चीज पड़ी हुई है। उसे वो चीज साफ साफ नजर तो नहीं आ रही थी, तो वो उसके पास ही जाकर उसे चेक करने लगता है और वहां पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी नीचे जमीन पर गिरा पड़ा है। पहले तो उसे इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है ये कोई गांव का ही व्यक्ति होगा और रात को शराब पीने के कारण ये यहाँ पर झूमते झूमते आन पहुंचा होगा। उसके बाद वो उसे थोड़ा अच्छे से चेक करने लगता है और उसके बाद उसे खून नजर आता है। उसे पता चलता है कि ये एक बंदा है जिसे कि किसी ने मार डाला है और इसकी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ आसपास में और खेतों में काम करने वाले लोगों को वो आवाजें दहाड़े मार मार कर लगाने लगता है, क्योंकि ये बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुका
चुका था। कुछ एक लोग इस टाइम वहां पर खेत में पहुंच चुके थे और उनमें से एक दो व्यक्ति ने ये बात पहचान ली कि ये कोई और नहीं जबकि रूबी का पति मनीष सैनी है। रूबी के घर वालों को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तुरंत सारे ही घर वाले वहां पर आ पहुंचते हैं। अब पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी थी और सबसे पहली नजर में गांव वालों को देखकर यही लग रहा था कि जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया होगा। काफी सारे लोगों का ये कहना था कि इसे तो गोली मारी गई है क्योंकि वो लोग अच्छे से तो इसके पास भी नहीं आ रहे थे। पुलिस का ये केस था जिसके चलते पुलिस जब तक यहाँ पर नहीं आ गई पुलिस वालों का वेट किया जाता है। पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ इसका मोबाइल अब पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया था और गांव वालों से पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, किसने इसे मारा होगा, इसकी दुश्मनी किसके साथ थी। तो गांव वालों ने बताया कि जनाब इसकी किसके साथ दुश्मनी होनी थी, ये तो हमारे गांव का भी नहीं है, अपने ससुराल में आया हुआ है। सारे ही लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे जब से ये गांव में आया था। हमारे गांव के भंडारे में भी ये एक बार गया था लेकिन उसके बाद ये वापस चला जाता है क्योंकि इसका ये कहना था कि ये इस टाइम इस तरीके के कपड़े नहीं पहने हुए हैं जिसमें कि ये आराम से कंफर्टेबल होकर भंडारे में बैठ पाए। तो ये घर पर जाकर कपड़े चेंज करके आएगा और उसके बाद ये पूरे ही तरीके से गायब हो चुका था। पहले तो किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया लेकिन रात को जब इसके ऊपर ध्यान जाता है तो काफी तरह के अंदाजे इस टाइम तक इसके घर वाले लगा रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को पुलिस वाले चेक करने लगते हैं लेकिन गांव में कोई भी ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे कि थोड़ा सा भी सबूत लग पाए कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या होगा। तो आखिर में पुलिस वाले लगभग 1-2 दिनों तक तो यूं ही आसपास के गांव वालों से ही पूछताछ करते रहते हैं लेकिन उसके बाद जब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो वो लोग इनके कॉल डिटेल्स यहाँ पर चेक करने लगते हैं और इसके साथ साथ चेक करने लगते हैं कि आखिरी टाइम में इस जगह पर कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। उनके मोबाइल नेटवर्क से इनका पता लगाया जाता है। तब पता चलता है कि यहाँ पर कुल 3 मोबाइल मौजूद थे, एक तो मनीष सैनी का, दूसरा इसकी पत्नी का और इनके अलावा एक मोबाइल और भी मौजूद था। पुलिस का अंदाजा ये था कि चलो ठीक है, जिस बंदे ने इसे मारा था तीसरा बंदा वो हो सकता है लेकिन इसकी पत्नी का मोबाइल यहाँ पर क्या कर रहा था। क्या ये दोनों पति पत्नी आखिरी टाइम में यहाँ पर एक साथ आए थे, उसके बाद इसकी पत्नी यहाँ से चली गई होगी, किसी काम के चलते ये यहाँ पर रुक गया होगा लेकिन अब तो बॉडी भी यहीं पर मिली है। अगर इसकी पत्नी आखिरी टाइम में इसके साथ यहाँ पर आई थी तो इस बारे में तो उसने हमें कुछ बताया ही नहीं और ना ही उसने खुद आकर यहाँ पर चेक किया कि अगर अब उसका पति गायब हो चुका है तो कम से कम वो आखिरी टाइम में जहाँ पर उसके साथ गई थी वहां पर जाकर चेक कर ले। तो अब रूबी को पुलिस वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं। दूसरी तरफ रूबी का तो रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था लेकिन इस टाइम काफी सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां पर कि एक महिला ने अपने पति को काफी ज्यादा बेरहमी से मार डाला। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस वाले रूबी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ जी मैडम, आप ही बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था और आप वहां पर कर क्या रही थी। रूबी पहले तो इधर उधर की बातें करने लगती है लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ताई दिखानी उसके ऊपर शुरू की तो उसने सारी की सारी चीजें पुलिस वालों के सामने खोल कर रख दी। उसने सारी ही चीजें डिटेल से शुरुआती टाइम से ही बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब यहाँ पर अपने गांव में ही जब वो रहा करती थी तो सुनील नाम के एक लड़के से वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। बाद में इसकी जबरदस्ती मनीष सैनी के साथ शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद ये अपने परिवार में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। बाद में इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। मनीष सैनी इसे प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ा करता था लेकिन जब जब ये वापस अपने घर पर आया करती थी तो ये सुनील से मिलती और इसका पुराना प्यार दोबारा से जाग जाया करता था। शादी के बाद एक तरह से तो ये दोनों बिल्कुल ही अलग हो चुके थे लेकिन जब जब ये वापस अपने गांव में अपने घर पर आया करती थी तो ये सुनील को याद किया करती थी और इसके 3 बच्चे हो जाने के बाद भी अभी भी ये इससे बातें किया करती थी। अब तो हाल ऐसा हो चुका था कि ये इससे दूर ही नहीं रह सकती थी। कभी कभार ये इसके साथ फोन पर बातें किया करती थी और यही कारण था कि जब ये अपने घर पर रायबरेली अत्रेहाटा में होती तो वो सुनील के साथ बातें किया करती थी और मनीष ने काफी बार इसे फोन पर बातें करते हुए देख भी लिया था। मनीष का शक तो तब पक्का हो जाता है जब वो देखता है कि इसकी पत्नी किसी के साथ बातें कर रही है और जैसे ही इसने
इसे देखा था तो इसने तुरंत कॉल काट दिया, तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा उसने काफी सारे उसके मैसेजेस को भी चेक कर लिया था और इस टाइम तक मनीष को अच्छे से पता चल चुका था कि इसकी पत्नी का अफेयर बाहर किसी के साथ चल रहा है। तो उसने रूबी को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि अब उसके बच्चे हो चुके हैं, जो ये वो कर रही है ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसे कि अब इसने कारनामे किए हैं, लेकिन अब इनके 3 बच्चे हो चुके हैं, तो इनकी खातिर वो इसे छोड़ने वाला तो नहीं है। हाँ, ये इससे अलग नहीं होगा, लेकिन अभी भी वो सुधर जाए, अभी भी उसके पास मौका है। रूबी इस बात के लिए हाँ भर लेती, लेकिन जैसे ही कुछ एक दिन बीतते तो वो दोबारा से सुनील से बातें करने लग जाया करती थी। बार बार वो इससे फंस जाया करती थी। बाद में मनीष इसे बहुत ज्यादा धमकाता, कभी कभार तो ये दोनों हाथापाई पर भी उतर आते, लेकिन आखिर में इनके बच्चों की तरफ देखते हुए वो दोनों ही शांत हो जाया करते थे। लेकिन रूबी तो सुनील से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और यही कारण था कि बार बार जब उसका पति उसके साथ रोका टोकी किया करता था तो सुनील ने और रूबी ने मिलकर ये प्लान बनाया 2025 की शुरुआत में ही कि इस बंदे को हम लोगों को बीच रास्ते से हटाना होगा। इसके होते हुए हम लोग आपस में नहीं मिल सकते। सुनील इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी प्लान नहीं था। जिसके बाद रूबी ने 25,000 रुपए सुनील को दिए और उसने ये बात कही कि वो एक बंदूक का जुगाड़ कर ले, कहीं से भी वो ले आए, उसके बाद आगे का प्लान वो लोग आगे ही सोच लेंगे। सुनील जैसे तैसे कर एक बंदूक का जुगाड़ कर लेता है और उसके बाद इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लानिंग बनानी शुरू की कि हमारे गांव में हर साल एक भंडारा होता है, तो वो अपने पति को इसी भंडारे में बुला लेगी। यही सारी की सारी प्लानिंग इन लोगों ने 2025 की शुरुआत में ही बना ली थी और उसके बाद बड़े ही मजे से रूबी अपने पति मनीष सैनी के साथ रहने लगती है। मनीष सैनी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस टाइम जब वो इसकी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से अपने घर पर टाइम बिता रहा है, तो दूसरी तरफ तो इसकी पत्नी ने इसको ठिकाने लगाने का पूरा प्लान बना लिया है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और मनीष सैनी को रूबी ने ये बात कही कि अब तो गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो क्या ये अपने घर अपने बच्चों को इनके नाना नानी के यहाँ पर घुमा लाए। तो मनीष सैनी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो उन सभी को उनके घर पर भेज देता है। वहां पर रूबी अगले काफी दिनों तक बड़े ही अच्छे से रहती है और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब रूबी ने मनीष सैनी के पास कॉल करके ये बात कही कि हमारे गांव में एक भंडारा हो रहा है, तो क्यों न वो भी यहाँ पर आ जाए। पहले तो मनीष मना कर रहा था, लेकिन बार बार जब उसकी पत्नी उसके सामने जिद करती है कि यहाँ पर सारे ही लोग आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं कि पता नहीं आखिरी टाइम में वो कब आए थे यहाँ पर, तो वो आना ही भूल चुके हैं। काफी तरह की और भी बातें जब रूबी अपने पति से कहती है तो मनीष सैनी मान जाता है और उसके बाद वो अपने ससुराल जा पहुंचता है। जैसे ही ससुराल में वो पहुंचता है तो उसके सास ससुर, उसके साले सालियां बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी वो लोग काफी ज्यादा खुशामद करने लगते हैं। उसी दिन इनके गांव में एक भंडारा भी लगा हुआ था, तो इसके साले ने ये बात कही कि हमारे यहाँ पर जो ये भंडारा लगा हुआ है, आइए मैं आपको वहां पर घुमा कर लेकर आता हूँ। मनीष सैनी भी इस बात के लिए तैयार था, तो वो उसी के साथ साथ अपने साले के साथ उस भंडारे में जा पहुंचता है। लेकिन इस टाइम जब वो यहाँ पर आया था तो वो इस तरीके के कपड़े पहना हुआ था जिसमें कि वो कंफर्टेबल होकर आराम से नहीं बैठ सकता था। तो कुछ एक देर तक तो वो अपने साले के साथ उस भंडारे में यूं ही घूमता रहता है, वहां पर मौजूद आसपास की जगहों को देखता है और उसके बाद अपने साले से ये बात कहता है कि वो वापस घर पर जाना चाहता है, अपने कपड़े बदल कर वो आना चाहता है। तो उसके साले ने ये बात कही कि ये गांव का मामला है, यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर इन सारी ही चीजों को मैनेज नहीं करता, जबकि गांव के ही लोग आपस में मिलकर भंडारे को मैनेज करते हैं। तो वो यहाँ से अगर जाता है तो यहाँ पर काम करने वालों की कमी पड़ जाएगी और हमारा घर ज्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप अकेले चले जाएं तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर आने के लिए तैयार हूँ। तो मनीष सैनी भी इस बात को समझ सकता था, जिसके चलते वो अकेले ही वापस घर पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद कपड़े वगैरह बदल लेने के बाद कुछ एक देर तक तो घर वालों से बैठकर बातें करता है। लेकिन इसी टाइम उसने देखा कि उसकी पत्नी एक पानी की बोतल भर रही है और अपने कान से इस टाइम उसने फोन लगा रखा है और ये बात उससे वो कह रही है, जिससे कि उसकी बात हो रही है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, कुछ ही देर बाद वो आने वाली है। यहाँ पर अब उसे कोई भी देख नहीं रहा है, वो इनके परिवार के लोगों का ध्यान
भटका कर बहुत जल्द उससे मिलने के लिए आ रही है। और जैसे ही ये सारी की सारी बातें मनीष ने सुनी तो उसे पक्का हो गया कि ये वही बंदा है जिससे कि ये बातें किया करती है और जिसके कारण इसका घर बर्बाद हो रहा है। तो वो धीरे धीरे कर चुपके उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर बाद वो खेतों के काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं, जहां पर कि इस टाइम इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अब शाम का टाइम होने लगा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। तो रूबी जाकर सबसे पहले तो सुनील से मिलती है, उसके साथ मिलकर गले उसके लग जाती है। और ये सारी ही चीजें जैसे ही मनीष देखता है तो वो रूबी के पास जाकर उसे धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन मनीष को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जो ये रूबी के पीछे पीछे आया है ये अपनी मर्जी से नहीं, जबकि रूबी के द्वारा लाया गया है। ये खुद स्पेशली तौर पर इसे ये सारी बातें सुनाना चाहती थी ताकि ये पीछा करके ये यहाँ पर आ जाए। और जो ये यहाँ पर इनके गांव में आया है ये भी कोई नॉर्मली नहीं आया, जबकि इसने इन सारी ही चीजों की प्लानिंग 2025 की शुरुआत में ही कर ली थी। सुनील इस टाइम अपने साथ एक गन लेकर आया था जो कि 25,000 रुपए की उसने खरीदी थी और उसने वो बंदूक मनीष सैनी के ऊपर रखकर उसके ऊपर गोली चला दी। और ये जैसे ही अपनी जान यहाँ पर गंवाता है तो ये दोनों के दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं, इस बात से खुश होकर कि इन दोनों के बीच मिलने की जो ये दीवार थी ये अब हमेशा हमेशा के लिए गिर चुकी है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, कभी किसी को रुलाता नहीं था, हर बात सबको पूरी करता था। ये ऐसे और निकली जैसे नागिन निकली, बच्चे को जिंदगी बर्बाद कर दिया। ऐसे औरतों को गोली मार देना चाहिए बीच चौराहे में। हमारे बेटों को इंसाफ चाहिए, इस परिवार को इंसाफ चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, बस हमको इंसाफ चाहिए। ऐसे औरतों को बीच चौराहे में गोली मार देना चाहिए। ये औरत नहीं है, ये नागिन है, ये उल्टा डाइन है जो बच्चे को बेरहम कर दिया है। अब बोलो बताइए, अब ये बच्चे बिना बाप के हो चुके हैं, अब ये कैसे रहेंगे? पापा पापा सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। ऐसी महिलाओं को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इनको फांसी या उम्र कैद होनी चाहिए। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। रूबी जाकर अपने नॉर्मली घर का काम करने लगती है और इस घटना के तकरीबन आधे घंटे बाद ही मनीष का साला जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसकी बहन तो इस टाइम घर का काम कर रही है और उसने अपनी बहन से ही पूछना शुरू किया कि उसके जीजा कहाँ पर है। तो रूबी ने मना कर दिया कि वो तो भंडारे में जा चुके हैं, हो ना हो वो वहीं पर होंगे। उसके बाद सारे के सारे इसके परिवार के लोग मिलकर, इनके गांव के लोग मिलकर मनीष को ढूंढने लगते हैं। लेकिन सुनील और रूबी के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार मनीष कहां पर है और उसके साथ आखिरी टाइम में हो क्या गया है। तो ये सारी ही बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो पुलिस के द्वारा रूबी और सुनील दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन दोनों को ही पुलिस ऑफिसर्स अपने साथ पकड़ कर लेकर जाते हैं कि क्या ये जो आप लोगों ने कहानी हमें बताई है ये कहानी बस इतनी ही है या फिर इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई और कांड रच रखा है। 7 तारीख को एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था जिसमें मनीष सैनी नाम का एक नवयुवक, उसकी हत्या कर दी गई थी और डेड बॉडी उसके ससुराल में एक खेत में बरामद पुलिस को हुई थी। पुलिस ने इसी में जांच पड़ताल आगे शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने उसकी हत्या की थी। इसमें जो हत्या करने वाले हैं वो मृतक मनीष सैनी की पत्नी है रूबी और रूबी का प्रेमी है सुनील कोरी। इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या करी। उसको पहले उसके घर से बुलवाया, अपने मायके में बुलवाया लड़की ने, महिला ने, और अपने प्रेमी को पीछे से बुलवाया। चल भी पुलिस को मिल गया है। जो अभियुक्त है सुनील कोरी वो उसको बिहार से खरीद के लाया था पिछले महीने। देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका काफी दिनों से अफेयर चल रहा था और इससे पूर्व में भी 2-4 बार इनकी मारपीट इसी मामले में हो चुकी थी। एक बार आपत्तिजनक स्थिति में ससुराल वालों ने इसको प्रेमी के साथ में पकड़ लिया था। जिस दिन घटना हुई उस दिन ये अपने पति को लेके मायके में आई और वहां पर जागरण का कार्यक्रम था और पीछे से इसने प्रेमी को भी बुला लिया। प्रेमी के साथ में ये खेत में चली गई और वहां पर ये लोगों ने अवैध संबंध आपस में स्थापित किए। पति को शक हुआ, पति भी वहां पहुंचा, आपस में बहस हुई और इसने पिस्टल निकाल के उसको गोली मार दिया। महिला ने यह भी स्वीकार किया है कि इनकी महीनों से इसको मारने की प्लानिंग चल रही थी। इसी के क्रम में पिस्टल भी
बिहार से खरीद के लाया गया था। क्या इस केस का अभी भी कोई न कोई ऐसा दबा हुआ पहलू मौजूद है जो कि इन्होंने अभी तक पुलिस को नहीं बताया है, और अभी भी पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर काम कर ही रहे हैं, लेकिन मनीष के कातिलों का अब तक पता चल चुका है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति अपने पत्नी के प्यार के चक्रों में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। हो सकता है अगर रूबी साफ साफ मनीष को ये बात बोल देती कि वो तो किसी और से प्यार करती है, ये इसके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो मनीष जरूर इसे तलाक दे देता। लेकिन अब अगर देखा जाए तो प्यार के चक्कर में फंसकर, या फिर हम लोग कहें प्यार में अंधी होकर जो उसने कांड रचा है, अब तो वो ना तो अपने कभी पति से मिल पाएगी, ना अपने प्रेमी से मिल पाएगी, और ना ही उसकी जिंदगी नॉर्मल रह पाएगी जैसे कि अभी तक वो बिताती आ रही थी। और पूरी की पूरी जिंदगी मानो अब उसकी बर्बाद हो चुकी है। और दोस्तों, आप लोग ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? और आजकल तो ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले इतने केस नहीं आते थे, लेकिन अब तो हर रोज सुबह एक नई कहानी के बारे में पता चल जाता है। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का कोई लड़की आपस में प्यार करते हैं तो उन्हें हंसी खुशी एक दूसरे को समझना चाहिए। उसके बाद अगर वो लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हो, अगर ये पॉसिबल हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वो नहीं रह सकते तो वो अपने पार्टनर को बिल्कुल साफ साफ बोल दें और टाइम रहते वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। नहीं तो बाद में जो रिजल्ट सामने आते हैं उससे तो दोनों की ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट क्वीन को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।